दोस्तों आज हम आपको इस ये एक शॉप है बन रही है दोस्तों। तो आज हम यहाँ पर बिजली फिटिंग का कार्य करेंगे और आपको ए से लेके जेड तक सारी जानकारी आपको देंगे किस तरीके से कार्य होता है, किस तरीके से काम करा जाता है दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। ये 12 मॉडलर का बोर्ड है ओपन, इसमें हमारे सारे स्विच लगेंगे। और ये दोस्तों स्क्वायर बॉक्स, और ये दोस्तों बिडिंग में कोने लगाने वाली टी है। और ये दोस्तों बिडिंग सपोर्टर, और ये दोस्तों बिडिंग, ये केसिंग बिडिंग है दोस्तों। इसमें हम इसकी आज फिटिंग करेंगे और ये करीब 6-7 फीट की होती है दोस्तों। और ये दोस्तों सॉकेट हो गया 6 एम्पियर का। और दोस्तों ये होल्डर हो गया। और ये दोस्तों 1.5 mm का काला वायर, और ये 1 mm का एक 1 mm का सफ़ेद वायर। और ये दोस्तों स्क्वायर बॉक्स है, इस पे हम होल्डर लगाएंगे। अब दोस्तों हम कार्य को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम बिडिंग को लगा रहे हैं दोस्तों। तो बिडिंग में दोस्तों 2 परतें होती हैं। एक परत जो होती है चौड़ाई में कम हो, मतलब गहराई में कम होती है दोस्तों, और एक परत जो होती है गहराई में ज़्यादा होती है दोस्तों। तो आप जिस साइड को पसंद करते हो दोस्तों, तो उस साइड को दीवार पर आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही परत आप लगाएं, जो आपको पसंद हो वो परत आप लगा सकते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर कम गहराई वाली परत को यहाँ पर लगा रहे हैं। तो दोस्तों बिडिंग ऐसी एक चीज़ होती है दोस्तों कि ये ओपन फिटिंग जो होती है दोस्तों, इसको हम सेंटर से आउट नहीं कर सकते दोस्तों। अगर हम इस बिडिंग को सेंटर से आउट करते हैं या थोड़ा बहुत हमारा तिरछा हो जाता है, तो हमको फिटिंग अच्छी नहीं लगती, या किसी को भी फिटिंग अच्छी नहीं लगती। इसलिए दोस्तों यहाँ पर लाइन और लेंथ का कार्य ज़्यादा ध्यान रखकर करना होता है कि हमारी बिडिंग जो है दोस्तों कि थोड़ी बहुत तिरछी या इधर उधर ना हो। तो इसका हमें ध्यान बहुत अच्छे से रखना होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हम बिडिंग ले आए हैं दुकान के गेट के पास में दोस्तों, दीवार पर। अब यहाँ से हम यहाँ तक बिडिंग को हम जाम करेंगे। तो दोस्तों बिडिंग जो होती है उसको अगर लाइन लेंथ पे अगर लगाएंगे, मतलब सीधा बिडिंग आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर थोड़ी बहुत अगर बिडिंग तिरछी हो जाती है दोस्तों, तो वो देखने में भी नहीं अच्छी लगती। तो इस तरीके से आप बिडिंग पर सपोर्टर ठोक कर जाम कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए दोस्तों, बिल्कुल सीधे बिडिंग। यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा छूट गया है दोस्तों। इस तरीके से बिडिंग को बिल्कुल सीधा रखेंगे। तो दोस्तों बिडिंग को हमें सीधा रखना है और सपोर्टर को इतनी मजबूती से ठोकना है दोस्तों कि हमारी बिडिंग जो है मजबूत रहे। और यहाँ पर सपोर्टर बहुत अच्छे से ठुक रहे हैं दोस्तों। अगर कहीं पर आपको बिडिंग लगाने में समस्या आए या दीवार में सपोर्टर जो जाम ना हो बढ़िया तरीके से, तो आप ड्रिल मशीन लेके और उसमें रॉयल प्लग लगा सकते हैं, कर सकते हैं बिडिंग को आप। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी बिडिंग सपोर्टर से ही जाम हो रही है अच्छे से, इसलिए हम इसी से जाम कर रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हमारी जो खाली जगह रह गई थी यहाँ पर हमने दिखाया है, तो वहाँ पर बिडिंग को हम पूरा करते हुए। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, हम अब इसकी गहराई वाली जो परत होती है
उसको नाप रहे हैं और जहाँ पर हमें होल्डर देना है दोस्तों वहाँ पर एक हम सुराख कर रहे हैं कि यहाँ से हम वायर निकाल पाएँ। तो दोस्तों केसिंग बिडिंग भी हमें अच्छी तरीके से देख कर लेनी है कि वो मजबूत है कि नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार हम दो वायर यहाँ पर हमने लिए हैं, एक काला और सफ़ेद। तो दोस्तों ये जो सफ़ेद वायर है ये पॉइंट से लेकर और बोर्ड तक जाएगा केबल, और काला जो वायर है दोस्तों ये सारे होल्डर मतलब जो यहाँ पर 3 होल्डर दोस्तों लगाए जा रहे हैं, तो तीनों होल्डरों में एक ही काला वायर यूज किया जाएगा और बाकी जो सफ़ेद वायर है उसे हम हाफ बोलते हैं। तो दोस्तों तीनों होल्डरों की तार जो है वायर जो है अलग अलग जाएगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर नाप रहे हैं क्योंकि हमें बोर्ड यहीं पे जो आपको ये जो खाने वाले अड्डे दिख रहे हैं यहीं पर बोर्ड रहेगा दोस्तों यहाँ पर, और हम तार को नापकर यहाँ पर वायर को काट रहे हैं इस प्रकार। तो दोस्तों अब हम दूसरा पॉइंट बनाते हुए, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया कि हम उस काले वायर को बोर्ड तक ले जाएंगे और दूसरा काला वायर यूज नहीं करेंगे और सफ़ेद वायर को हम यूज में लेंगे जिसको हम हाफ बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने वो सफ़ेद वायर अलग से जोड़ लिया है, अलग से हमने डाल लिया है फिर से, और आगे जाकर यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरीके से बिडिंग को जाम कर देना है हमें बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पर 3 वायर हो गए हैं, दो वायर सफ़ेद हो गए हैं और एक काला वायर हो गया है। तो दोस्तों अब हाफ और न्यूट्रल क्या होता है दोस्तों, ये काला वायर जो है वो दोस्तों न्यूट्रल होता है। तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो में मैंने कई बार जिक्र किया है, तो फिलहाल यहाँ पर समझिए आप। यहाँ पर ये जो काला वायर है ये न्यूट्रल वायर है, तो हमने फैन यहाँ पर कुंडा जो आप दिखा आपको, यहाँ पर फैन लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो आगे के लिए न्यूट्रल थी वो न्यूट्रल जो थी वो छोटी हो रही थी दोस्तों। तो दोस्तों वो न्यूट्रल छोटी हो रही थी इसलिए हमने काला वायर और दूसरा लिया है। अब यहाँ पर हम काले वायर को यानी कि न्यूट्रल को आपस में यहीं पर जोड़ लेंगे और दूसरा काला वायर है वो सिर्फ बोर्ड तक ले जाएंगे। और यहाँ पर हमने फ़ैन के लिए एक सफ़ेद वायर और ले लिया है। अब ये सफ़ेद वायर बोर्ड तक जाएगा सिर्फ। तो दोस्तों वायरिंग में एक न्यूट्रल और एक फेस और एक इन्वर्टर और एक हाफ और एक अर्थिंग, इतनी लाइनों का काम होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, हमने इस प्रकार से वायर को लगा रहे हैं बिडिंग में, और ये जो हमने सुराख करके वायर को निकाला है, 2 काले वायर निकाले हैं दोस्तों, एक सफ़ेद वायर निकाला है, देखिए इस प्रकार से। तो ये काले वायर हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे दोस्तों, और सफ़ेद वायर जो है दोस्तों वो फ़ैन का अलग वायर है। तो फ़ैन के 2 वायर निकलेंगे तो दोस्तों एक सफ़ेद में लग जाएगा और दूसरा जो फ़ैन का वायर होगा वो काले वायर में लगेगा, जो दोनों काले वायर आपस में बंधे हुए हैं उनमें। और इस प्रकार हम यहाँ पर तार को बांध दे रहे हैं कि तार हमारा खिंचे ना। अब यहाँ पर वायर को दोस्तों आगे तक हम ले जाते हुए इस प्रकार से हमें वायर को नापना है दोस्तों। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर हम वायर नहीं नापते हैं, ऐसे ही ले जाते हैं तो हमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं, इसलिए वायर को हम बढ़िया तरीके से पहले से ही नाप लें और एक सिरे को नापकर फिर उसके सिरे दूसरे पॉइंट से बोर्ड तक
नाप कर काट दें, फटाफट आपका काम होता चला जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से हम बेडिंग को नाप रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार हम कटर से बेडिंग को काट रहे हैं। और ये दोस्तों 1 इंची की बिडिंग है और बढ़िया और मजबूत बिडिंग है दोस्तों। आपको भी फिटिंग में अच्छे से अच्छी बिडिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फिटिंग में दोस्तों आप काम करते हो तो अगर लोकल सामान होता है तो दिक्कतें आप ही को आती हैं, और भविष्य में अगर ख़राब हो गया तो भी आपको ही दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आप काम करके जाएंगे तो आपको ही मालिक बुलाएंगे दोस्तों। इस प्रकार हम यहाँ पर छेद करते हुए, क्योंकि अब यहाँ पर एक हमें होल्डर और लगाना है दोस्तों, तो यहाँ पर एक पॉइंट और बनाना है आगे हमें। इस प्रकार दोस्तों हम बिडिंग को जाम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हम काले वायर को छील रहे हैं इस प्रकार, और यहाँ पर एक सफ़ेद वायर जो दोस्तों है हमने इसमें बांध दिया है। अब यहाँ पर हम टेपिंग करेंगे यहाँ पर बढ़िया वाली, कि हमारी टेपिंग लूज ना हो, बढ़िया करके हमें टेप लगाना है यहाँ पर दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये सफ़ेद वायर जो है इसको यहाँ से डबल कर लेंगे, और उस छेद से दोस्तों हम इस वायर को निकाल देंगे। अब ये दोस्तों इसमें न्यूट्रल भी आ गया और हाफ भी आ गई दोस्तों, यानी कि पॉइंट वाला वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें पॉइंट को बनाना है दोस्तों, और बिडिंग को अच्छे से जाम करना है। इस प्रकार से हमें बढ़िया तरीके से जाम करना है बिडिंग को, थोड़ा बहुत भी बाहर निकला ना रहे दोस्तों, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी बाहर निकल जाता है बिडिंग तो ऊंची नीची बिडिंग भी दिखने लगती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम वायर को नाप रहे हैं। होल्डर की वायर जो हमने अभी डाली थी, हाफ जिसे हम बोलते हैं, उसको सारे वायरों से मिलाकर काट देते हैं दोस्तों, और आपस में छीलकर उसी गुच्छे में हम बांध लेंगे, जिससे कि हम वायर जब आगे खींचेंगे तो साथ में वो भी वायर खिंच जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ से इन वायरों को निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हम निकाल रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर हमारा ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, सॉरी जो बिडिंग देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारा बोर्ड आएगा दोस्तों। अब इन वायरों में हम दोस्तों स्प्रिंग पाइप डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो वायर हैं दोस्तों, तो यहाँ पर नंगे वायर जो हैं अच्छे नहीं लगते, तो यहाँ पर बिडिंग भी ठोक नहीं पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी का काम किया हुआ है, अड्डे बने हुए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हाथ चलेगा नहीं, इसलिए काम नहीं हो पाएगा। और ये जो स्प्रिंग पाइप है ये आसानी से यहाँ पर पड़ जाएगा दोस्तों, तो इसलिए हम यहाँ पर स्प्रिंग पाइप का यूज कर रहे हैं दोस्तों। ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है दोस्तों, कैसे भी किस तरीके से कहीं पर डाल दो और कहीं से कहीं तक मुड़ा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। आप अगर इसकी वायरिंग करना चाहते हैं तो इसकी वायरिंग भी हो जाती है दोस्तों। और ये पाइप जो है बढ़िया भी मिल जाता है, मजबूत भारी वजनदार पाइप भी मिल जाता है, तो इसकी भी वायरिंग हो जाती है दोस्तों इस पाइप से। तो इस प्रकार देखिए आप, हम पाइप को निकाल रहे हैं दोस्तों, और ये जो बिडिंग दिख रही है आपको, यहाँ तक हमें इस को लाना है दोस्तों।
तो दोस्तों बिडिंग आप जब भी लगाइए तो बिडिंग दोस्तों अच्छी लगाइए, क्योंकि अगर दोस्तों बिडिंग अच्छी नहीं होगी दोस्तों तो वो बिडिंग फटने लगती है दोस्तों। अगर हम ठोकेंगे तो दोस्तों बिडिंग फटने लगती है, टूटने लगती है दोस्तों। तो हमें हमेशा बढ़िया बिडिंग का केसिंग का इस्तेमाल करना है दोस्तों। अब यहाँ पर हम दोस्तों इसको पौन इंची सपोर्टर से जाम कर देते हैं, जिससे कि पाइप हमारा हिले ना बढ़िया तरीके से। अब दोस्तों हम ये जो आप पाइप देख रहे हैं केसिंग बिडिंग, अब यहाँ से नाप कर हम दोस्तों यहाँ से ये जो वायर दिख रहे हैं आपको, ये न्यूट्रल फेस के वायर हैं, मीटर से निकले हुए आ रहे हैं वायर ये दोस्तों। अब यहाँ से हम दो वायर को ले जाएंगे, एक काला और सफ़ेद दोस्तों। तो क्योंकि यहाँ पर हम लाल वायर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लाल वायर हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यही तार एक्स्ट्रा में हमारा पड़ा हुआ है दोस्तों। तो हम इसी वायर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और ये मेन लाइन हमारी जा रही है, ये जो मीटर वाली लाइन जो होती है दोस्तों, वो ही लाइन यहाँ पर आई हुई है और यहाँ से हम बोर्ड तक ले जा रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार बिडिंग में लगाकर। तो दोस्तों अगर अच्छी बिडिंग लगाएंगे दोस्तों तो बिडिंग जो है वो टूटेगी नहीं। किसी प्रकार से आप उसको ठोक सकते हो, हथौड़ी से ठोक सकते हो या हाथ से ठोक सकते हो या प्लास से ठोक सकते हो। तो दोस्तों बढ़िया बिडिंग का यूज करेंगे दोस्तों तो वो काम में देरी भी नहीं होती है। मान लिया आप जो है आप स्विच अगर अच्छे लगाते हो, कहीं आपने स्विच अगर लोकल मिल गए आपको, बढ़िया कंपनी के नहीं थे स्विच, तो आपको उसके पेंच खोलने में भी दिक्कत आएगी दोस्तों। कहीं उसका पेंच ही नहीं होगा दोस्तों, कहीं होल्डर का पेंच नहीं होगा दोस्तों। और अगर सब कुछ मिल गया तो दोस्तों जब आप उसको होल्डर को कसने जाओगे तो होल्डर कस नहीं पाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें लग जाएगी दोस्तों। तो इसलिए बढ़िया माल का यूज करें, बढ़िया कंपनी का प्रोडक्ट यूज में लें दोस्तों, तो उससे आपकी फ़िटिंग भी आसानी से हो जाती है और उसमें देर भी नहीं लगती है। क्योंकि दोस्तों देर जब लगती है जब कोई मटेरियल जब ख़राब निकल जाता है तो दोस्तों उसे लाने में बहुत समय लग जाता है। क्या पता आप दूर काम कर रहे हो मार्केट से, तो दोस्तों इस वजह से काम में देरी होती है। तो इसलिए प्रोडक्ट जो हैं हमें बढ़िया यूज में लेने हैं। अब यहाँ तक हमने दोस्तों वायर को नाप लिया है और यहाँ तक हम बिडिंग को लगाकर वायर को यहाँ तक खींच कर लाते हैं दोस्तों, इस प्रकार देखिए। तो दोस्तों इस प्रकार हम वायर को नाप रहे हैं और अब हम बिडिंग को यहाँ पर लगा रहे हैं। इस प्रकार से हम प्लास के मदद से बिडिंग को बिठा रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर लोकल बिडिंग होती तो दोस्तों अभी वो बिडिंग फट जाती। इसलिए आप बढ़िया कंपनी का सारी चीज़ें यूज करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम हैमर मशीन का यूज कर रहे हैं होल्डर लगाने के लिए, राउल प्लग लगाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार हम छेद करेंगे दोस्तों, यहाँ पर होल्डर लगाएंगे राउल प्लग लगाकर इस प्रकार। छेद में पूरी तरीके से राउल प्लग को बिठाना है दोस्तों। और स्क्वायर बॉक्स को इस प्रकार हमें खांचे जो बने होते हैं इसमें दोस्तों जब आपके हाथ में आएगा तो आपको दिख जाएगा स्क्वायर बॉक्स, तो वही खांचे से हमको काट लेना है दोस्तों, इस प्रकार। और यहाँ पर इसके वायर जो दोस्तों हैं निकले हुए,
इसको स्क्वायर बॉक्स के सुराख से निकाल लेना है। और यहाँ पर स्क्रू की मदद से अब एक स्क्रू लेके और रॉयल प्लग जो लगाया है दोस्तों वहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम स्क्रू को टाइट कर देते हैं दोस्तों। इस प्रकार हमारा स्क्वायर बॉक्स बहुत बढ़िया तरीके से जाम हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर हम ये जो स्क्वायर बॉक्स में पेच लगे हुए होते हैं उनको हम ढीला करके निकाल रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार। अब यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा वायर हो गई है फालतू दोस्तों, तो हम उस वायर को काट कर उसे छील कर वायर को बाहर निकालते हैं, क्योंकि बाहर वायर जो हमें दोस्तों बढ़िया तरीके से छील कर लगानी है। और यहाँ पर होल्डर में दोस्तों 2 पेंच होते हैं, 2 सुराख होते हैं। इन्हीं सुराखों में हमें ये जो वायर आपको दिखाई दी अभी उनको कसना है दोस्तों हमें अभी। इस प्रकार दोस्तों। इस प्रकार हमें दोनों वायरों को यहाँ पर कस देना है बढ़िया तरीके से। यहाँ पे दोस्तों ल्यूजिंग ना रहे बिल्कुल। अगर ल्यूजिंग रहती है दोस्तों तो यहाँ पर जो एलईडी बल्ब लगा होता है तो वो ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है दोस्तों, क्योंकि ल्यूजिंग से फ्लेक्सिबल होता है और बल्ब में करंट आता है जाता है दोस्तों, इस वजह से बल्ब ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्रू को बढ़िया से टाइट करें दोस्तों, ल्यूजिंग ज़रा सी भी ना रहे। और इसके बाद ऊपर वाला कैप जो होता है होल्डर का वो हम लगा देते हैं। अब इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरे होल्डर में हैमर का यूज करते हुए सुराख करते हुए दोस्तों, और उसी प्रकार हम स्क्वायर बॉक्स को काटते हुए ये दोस्तों 2 तरफ कटेगी, क्योंकि बीच में हमें स्क्वायर बॉक्स को लगाना है, इसीलिए हम दोनों तरफ आमने सामने की तरफ दोस्तों हम काट रहे हैं इस प्रकार। तो दोस्तों अब हम होल्डर को यहाँ पर लगाएंगे, स्क्वायर बॉक्स को लगाएंगे दोस्तों इस प्रकार। और यहाँ पर हमें एक स्क्रू की मदद से इसको जाम करेंगे दोस्तों, इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों आपने काले पेंच देखे होंगे, तो उन काले पेंच का इस्तेमाल करें दोस्तों। काला पेंच जो होता है बढ़िया तरीके से बहुत जल्दी कस जाता है और जाम भी अच्छे से हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों हम होल्डर को लगा रहे हैं। बढ़िया तरीके से यहाँ पर भी हमें स्क्रू को टाइट कर देना है दोस्तों, ल्यूजिंग कतई ना रहे दोस्तों यहाँ पर। और फिर होल्डर की कैप को लगा देते हैं हम दोस्तों। और फिर इसके बाद दोस्तों हम तीसरे होल्डर को लगा रहे हैं, ड्रिल मशीन से सुराख कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर भी उसी तरीके से। अब यहाँ पर हम स्क्वायर बॉक्स को दोस्तों उसी प्रकार काटते हैं जिस प्रकार पिछला वाला काटा था, और यहाँ पर स्क्रू से टाइट कर रहे हैं दोस्तों। और होल्डर को उसी प्रकार हम कस रहे हैं दोस्तों।
इस प्रकार होल्डर के लिए दोस्तों हमने बताया था, और मैं फिर बता रहा हूँ, होल्डर में हमें स्क्रू बहुत बढ़िया से टाइट करने हैं, लूजिंग कतई ना रहे। और बोर्ड पर भी दोस्तों जहाँ पर होल्डर के पॉइंट कसने हैं, हमें वायर कसने हैं, वहाँ पर भी लूजिंग कतई ना रहे। लूजिंग तो दोस्तों हमें कहीं पर रखना ही नहीं है वायर में, ऐसा समझिए। लूजिंग का तो कतई काम ही नहीं है कहीं पर वायर में दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा होल्डर लग गया दोस्तों। और दोस्तों अब यहाँ पर पंखे को लगाना रह गया है बस। अब फैन को हमें इस तरीके से टाइट कर देना है। पहले इसका आपने देखा है, हमने कुंडे को लगाया है, इसके बाद में हम फैन के रॉड को लगाकर और इसमें हम बोल्ट कस देते हैं दोस्तों, इस प्रकार। और ये जो नट होता है दोस्तों, इसमें एक बोल्ट होता है, इसमें एक सुराख होता है, उसमें लॉक डालना कभी मत भूलिए, क्योंकि अगर बाई चांस फैन का बोल्ट ढीला हो जाए या कुछ हो जाए तो दोस्तों बोल्ट निकलेगा नहीं जब तक लॉक रहेगी वहाँ पर। तो यहाँ पर इन चीज़ों का हमें ध्यान बहुत ज़्यादातर देना है दोस्तों। और यहाँ पर हम दोस्तों कनेक्शन करते हुए फैन के, यहाँ पर दोस्तों जो काला वायर हम बता रहे थे आपको, हमने 2 निकाले हैं। तो यहाँ पर दोनों काले वायर जो हैं आपस में ही जुड़े रहेंगे, और यहाँ पर एक सफ़ेद वायर में फ़ैन के एक वायर को लगा दिया जाएगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं फ़ैन में 3 वायर लगे हुए हैं, एक तरफ 2 वायर लगे हुए हैं। तो दोस्तों फ़ैन के एक एक वायर को हम काले वायर में लगा देते हैं, दूसरे वायर को सफ़ेद वायर में लगा देते हैं, और बढ़िया से हम टेपिंग कर देते हैं यहाँ पर कि थोड़ा बहुत लूज ना रहे वायर दोस्तों। और इस वायर को, सारी वायरों को इकट्ठा करके कैप के अंदर बढ़ा देते हैं, जिससे कि वायर हमारी फैली फैली नज़र ना आए, साफ काम दिखे। काम में सफाई लाना बहुत अच्छी बात होती है दोस्तों। तो ये दोस्तों 6 एम्पियर का सॉकेट है, और इसको इस प्रकार हमें 12 मॉडलर के बोर्ड में लगाना है। ये दोस्तों 12 मॉडलर का बोर्ड है ओपन, और इस साइड में एक सॉकेट को लगाना है हमें इस प्रकार। और यहाँ पर हमें स्विच लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमें दोस्तों अच्छी क्वालिटी के स्विच को यूज में लेना है, जिससे कि हमें दिक्कत ना आए आगे काम करते हुए। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नीचे का हिस्सा है दोस्तों, ये नीचे रहेगा, और ये हिस्सा जो है ऊपर रहेगा दोस्तों। और इस प्रकार यहाँ पर एक निशान होता है आई बना हुआ। तो दोस्तों जो आई बना हुआ निशान होता है वो दोस्तों नीचे की साइड पर रहेगा। आई का जो निशान दोस्तों दिखा आपको, वो नीचे की तरफ रहेगा। तो इस प्रकार हम स्विच को लगा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कितने स्विच का काम है दोस्तों बताइए ज़रा। यहाँ पर एक फ़ैन हो गया, और दोस्तों 3 होल्डर हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट का काम आता है 4 स्विच का। 3 होल्डर हो गए आपके, एक फ़ैन हो गया, 3 होल्डर हो गए, एक फ़ैन हो गया, और दोस्तों 2 सॉकेट हो गए आपके, 2 स्विच सॉकेट के। तो दोस्तों सॉकेट के हमने नहीं जोड़े थे, हमने जो बल्ब और फैन के जोड़े थे। तो यहाँ पर इतने स्विच का काम हो रहा है दोस्तों। और इस प्रकार हम वायर को छील रहे हैं बोर्ड में वायरिंग करने के लिए दोस्तों। और बोर्ड में जब वायरिंग करें दोस्तों, तो वायर को छीलने के बाद वायर को इस तरीके से बट लें दोस्तों कि वहाँ पर
वायर अलग अलग ना नज़र आए। जैसे बांध बटा जाता है दोस्तों, बांध होता है, रस्सी होती है, उस प्रकार हमें ऐंठ लेना है। उससे क्या होता है दोस्तों कि वायर जो पेंच खिंच जाते हैं बढ़िया तरीके से, मजबूती हो जाती है उसकी, और लीजिंग नहीं होती है बोर्ड में दोस्तों। इस प्रकार देखिए जो स्विच हैं दोस्तों, तो निचला वाला जो सिरा होता है उनके सारे पेंच हमने ढीले कर लिए हैं, और निचले वाले हिस्से में ये पूरा सर्किट यहाँ पर जोड़ रहे हैं हम। तो इस प्रकार आपको भी सर्किट जोड़ना है पूरा। और इंडिकेटर को दोस्तों हम छोड़ रहे हैं, इंडिकेटर के बाद में हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों निचले वाले हिस्से पर ही वायर को हमें लगाना है, इस प्रकार। वायर को हमें बट लेना है अच्छी तरीके से, जिससे कि पेंच हमारा कस जाए, लूजिंग ना रहे पेंच पर जरा सी भी। बढ़िया तरीके से हमें टाइट करना है। और इसके बाद में स्विच पर हमें एक छोटा सा वायर काट कर दोस्तों और लगाना है, और सॉकेट की पास वाली पिन पर, जो स्विच के पास वाली पिन होती है, वहाँ पर हमें इस वायर को लगा देना है दोस्तों। एक वायर जो है हमने दोस्तों स्विच के ऊपर वाले सिरे पर बांधा है दोस्तों। नीचे वाली पिन पर तो सर्किट का वायर जुड़ा हुआ है, आपको हम जो दिखा रहे थे अभी, और स्विच के ऊपर वाली पिन पर हमने बांधा है, और इसको सॉकेट की स्विच के बराबर वाली पिन पर जोड़ दिया है, आप जो देख रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम न्यूट्रल का वायर जोड़ रहे हैं सॉकेट पर दोस्तों, देखिए इस प्रकार। तो हम इस प्रकार से इस सॉकेट में भी हमें इस वायर, न्यूट्रल वायर को देना है, इस प्रकार। सॉकेट की उधर वाली पिन हमने ढीली कर रहे हैं पिन को, और यहाँ पर हमने वायर को कस दिया बढ़िया तरीके से। और ये जो इंडिकेटर आपको दिखा रहे थे दोस्तों, अब इंडिकेटर की पिन पर ये वायर कसा जाएगा दोस्तों। और इसका जो बैक कवर होता है दोस्तों, उसमें हम एक सुराख बना रहे हैं वायर को निकालने के लिए दोस्तों, इस प्रकार से। इस तरीके से साफ करना है हमें बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर हम उस बॉक्स को कसेंगे दोस्तों, और वायरों को उस छेद से निकाल लेंगे, इस प्रकार। सारे वायरों को बढ़िया तरीके से हमें निकाल लेना है, वहाँ पर गांठ या किसी प्रकार की कोई चीज़ गांठ ना बंधे, इस बढ़िया तरीके से वायर को निकालना है। अब बोर्ड को हम स्क्रू से प्लाईवुड में जाम करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम काले पेंच का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्योंकि काला पेंच जो होता है उसमें नोक बहुत बढ़िया होती है, और बढ़िया तरीके से बहुत जल्दी जाम हो जाता है हमारा बोर्ड। तो इस प्रकार से हम जाम कर रहे हैं दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और हमें यहाँ पर 4 स्क्रू लगाने हैं चारों कोनों पर बढ़िया तरीके से, कि बोर्ड हमारा जाम रहे और ढीला ना रहे। क्योंकि दोस्तों अगर बोर्ड ढीला होता, इस तरीके के पेंच होते हैं दोस्तों, तो इस तरीके के पेंचों को हमें कसना है, ताकि बोर्ड आसानी से भी कट जाए, मतलब आसानी से भी दोस्तों कस जाए, और टाइम भी ना लगे, और बढ़िया भी मजबूत भी रहे दोस्तों। इस प्रकार से सारे पेंचों को, चारों पेंचों को कस देना है हमें बढ़िया तरीके से।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए चारों पेंच कस चुके हैं इस प्रकार। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो वायर ज़्यादा लंबी हैं उनको हम काट रहे हैं। और ये जो दोस्तों आपने काला वायर देखा है ये न्यूट्रल का वायर है, और जो सॉकेट पे हमने अभी दिखाया था कि ये इंडिकेटर पर वायर लगेगा, उस काले वायर में हम उस वायर को जोड़ देते हैं और इस इंडिकेटर पर दोस्तों इंडिकेटर के पेंच को ढीला करके इंडिकेटर पर लगा देते हैं दोस्तों इस प्रकार। अब यहाँ से हमारा जो न्यूट्रल होता है दोस्तों वो इंडिकेटर से होते हुए और सॉकेट तक जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो वायर आई हुई हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 4 वायरें आई हुई हैं सफ़ेद। तो ये जो होल्डर की वायर है और एक फ़ैन की वायर है, तो इनको हमें स्विच के ऊपर वाले सिरे पर बांधना है। पहले तो हमें इनको छीलना है बढ़िया तरीके से। देखिए दोस्तों 4 वायर हैं, ये 4 वायर हैं और 4 स्विच में कनेक्शन देना है दोस्तों, और 4 होल्डर हैं दोस्तों। इस प्रकार हमें बढ़िया तरीके से छील लेना है। अब क्या इस प्रकार से दोस्तों स्विच की ऊपर वाली पिन पर हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि नीचे हमने सर्किट बना रखा है। सीधा सीधा वायर छीलकर हमने जो सर्किट मिलाया था, सारे स्विचों को मिलाया था सर्किट बना के, उनकी ऊपर वाली पिन पर हमें इन चारों वायरों को बांधना है, कसना है पेंच में, स्क्रू में इस प्रकार दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमें लूजिंग कतई ना रखनी है, पेंच को बढ़िया तरीके से हमें जाम करना है, टाइट करना है दोस्तों। अगर यहाँ पर लूजिंग होती है तो स्पार्किंग होती है दोस्तों और स्विच भी ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मजबूती से काम करना है बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर हमने दोस्तों चारों हापों को धीरे धीरे सारी चारों वायरों को कस दिया है। अब यहाँ पर हमें दोस्तों फेस का वायर बांधना है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो सफ़ेद वायर है दोस्तों, जो हमने आपसे कहा था मीटर से ये वायर आ रहे हैं, तो उस वायर को हम अब यहाँ पर सर्किट में जोड़ देते हैं। जो लंबे सिरे हमने बताए थे कि इनको बटकर बढ़िया तरीके से और सारे स्विचों में मिलाया जाता है, तो उन्हीं सर्किट पे हम इस वायर को जोड़ देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, इस वायर के जुड़ते ही फेस जो होता है दोस्तों पूरे सर्किट पे जुड़ जाता है और स्विच बल्ब को ऑन ऑफ करने लगता है दोस्तों। इस प्रकार हम इस वायर को इंडिकेटर में जोड़ते हैं। यहाँ पर निचले वाले सिरे में, क्योंकि ऊपर हमने न्यूट्रल वाले वायर को जोड़ दिया है और निचले वाले हिस्से में हम जोड़ रहे हैं फेस को। तो दोस्तों यहाँ पर इस वायर को, ज़्यादा वायर है इसको काट कर हम छील कर और उसी फेस वाली लाइन पर हम बांधेंगे जहाँ पर हमने फेस को बांधा है, उसी लाइन में हमें बांधना है। अब यहाँ से फेस चला जाएगा हमारे इंडिकेटर में। जब लाइट आएगी तो इंडिकेटर जलेगा, इंडिकेटर डायरेक्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि हमने सर्किट पर बांधा है इसको। और सारे पेंचों को एक बार चेक कर लें, कोई पेंच ढीला ना रहे इस प्रकार से। अब दोस्तों हमने चेक कर इस बॉक्स को बांध रहे हैं, बोर्ड को कस रहे हैं बढ़िया तरीके से। चारों स्क्रू को हमें बढ़िया तरीके से यहाँ पर जाम कर देना है दोस्तों। इस प्रकार बोर्ड को हमें इस तरीके से जाम करना होता है दोस्तों कि हमारा बोर्ड जो है बढ़िया तरीके से जाम हो जाए। पता लगा किसी ने फ़ोन का चार्जर लगा दिया दोस्तों, तो चार्जर जब निकाला तो वो बोर्ड हाथ में आ गया दोस्तों। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें बढ़िया स्क्रू का इस्तेमाल करना है और टाइट स्क्रू हमें बोर्ड को रखना है टाइट, कि बोर्ड हाथ में ना आ जाए दोस्तों। पता लगा हमने फ़ैन का प्लग लगा दिया या मोबाइल का प्लग लगा दिया चार्जर का, तो वो पता लगा दोस्तों बोर्ड ही हाथ में आ गया उखड़ के। तो यहाँ पर भी हमें मजबूती से काम करना है दोस्तों।
अब जो वायर यहाँ पर रह गई थी दोस्तों, वो वायर हम दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर न्यूट्रल और फेज जो है दोस्तों, वो मीटर से सीधा आ रहा है। तो यहाँ पर हम वायर को बांध देते हैं आपस में, दोनों वायरों न्यूट्रल और फेस को दोस्तों यहाँ पर कनेक्शन कर रहे हैं इस प्रकार। अब यहाँ पर हमें टेप लगाना है बढ़िया तरीके से। क्योंकि दोस्तों टेप जो होता है बढ़िया तरीके से हमें लगाना होता है। टेप में दोस्तों कतई लापरवाही ना बरतें, टेप को हमें बहुत बढ़िया तरीके से लगाना है इस प्रकार। अब दूसरे वाले सिरे में भी हम टेप को लगा रहे हैं बढ़िया तरीके से इस प्रकार। और अब इन वायरों को हम पाइप के अंदर बढ़ा देंगे ताकि ये वायर हमें दिखे ना, और जो खूबसूरती होती है बिडिंग की वो बिगड़े ना दोस्तों। और इसके ऊपर एक कैप होती है बिडिंग में लगाने वाली दोस्तों, जिसको एल्बो बोलते हैं, वो यहाँ पर हम इसको लगा रहे हैं। इससे वायर हमारी दिखेगी नहीं। और जो कटे हुए हैं जहाँ पर ज्वाइंट है दोस्तों, वहाँ पर भी हम एल्बो लगा रहे हैं, जिससे कि वायरें हमारी दिखेंगी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने हमारा फिटिंग का वर्क पूरा हो गया है। अब हम चालू कर रहे हैं लाइट को। इस प्रकार देखिए दोस्तों, अब लाइट हमारी एक बार में ही सारी जल गई, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई। अब दोस्तों फ़ैन को चलाकर देखते हैं हम। इस प्रकार हमारा फ़ैन भी चल गया एक बार में ही। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें काम करना है। और दोस्तों काम हमें इस प्रकार करना है कि हमें एक बार में ही हमारे काम में सफाई आए दोस्तों, और ज़्यादा हमें गंदापन ना लगे कि यहाँ से वायर दिख रहा है कि वहाँ से वायर दिख रहा है।